गुर्जर समाज के लोग कुंभ नगरी हरिद्वार के अंदर एक सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसको लेकर के हरियाणा के पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जो इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ उत्तर प्रदेश में पहुंचे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का कार्यक्रम हरिद्वार के अंदर रखा गया है, और गुर्जर समाज के लोगों से भी बातचीत करेंगे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम होने वाला है। तमाम चीज़ों पर उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीधे पूर्व विधायक अर्जुन सिंह जी हैं। विधायक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश में और हमारे चैनल पर। धन्यवाद विपिन भाई, आपका और आपके चैनल का, आप सभी दर्शकों का, सभी शुभचिंतकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा विधायक जी, ये कार्यक्रम आपने अभी तो 29 मई को आपकी समाज की गौरव यात्रा निकली, और इसके बाद अब आपने अगली 29 तारीख जो है एक बार फिर हरिद्वार में आप गुर्जर समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है, किस तरह का कार्यक्रम है? ये यात्रा नहीं है, ये तो समाज में कुछ कुरीतियाँ हैं। काफ़ी लोगों ने सुझाव दिए कि इस पर एक पंचायत बढ़ाओ अपनी, तो उसमें उसके बारे में लोग इकट्ठे वहाँ हुए रहे, जो बुद्धिजीवी सारे ही, मतलब राजस्थान, हरियाणा, जम्मू, यूपी, सभी लोग अपने जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वे वहाँ अपने सुझाव रखेंगे भी किस तरीके से कुरीतियाँ जो समाज में हैं, जैसा कि ये अपना मृत्यु भोज है, दहेज प्रथा है, ये तलाक वाले सिस्टम हमारे समाज में नहीं थे, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इन्हीं पर मंथन चिंतन करने का ये प्रोग्राम है। अच्छा विधायक जी, आप लोगों ने ये समाज की कुरीतियों पर और सामाजिक विषयों पर आप चिंतन मंथन करने के लिए सम्मेलन बुला रहे हैं, तो इसके लिए आपने हरिद्वार को क्यों चुना? आप हरियाणा में कार्यक्रम कर सकते थे, चूंकि आप जो कार्यक्रम के संयोजक हैं अंतराम तंवर जी, जैसा हमें जानकारी है, और आप दोनों हरियाणा से हैं, तो आपने उत्तर प्रदेश को छोड़ करके उत्तराखंड के हरिद्वार को क्यों चुना? हरिद्वार हमारे एक धर्मस्थल है, और गंगा के किनारे, मतलब जो भी वहाँ, मतलब अपने बैठ कर बात करेंगे, एक तो पवित्र जगह है, और एक वहाँ हाल, तकड़ा हाल है, और कहीं ऐसा मतलब नज़र नहीं आता। अच्छा फिर इसमें उत्तराखंड में ये लगता है, तो वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा है इसमें। अच्छा विधायक जी, आपके इस कार्यक्रम को लेकर वैसे तो आप लोग कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन कुछ लोग इसको इस तरह भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि 2024 की तैयारियों को लेकर कहीं गुर्जर समाज की किसी पार्टी विशेष के लोग तो नहीं इस काम में लगे हुए, या किसी पार्टी विशेष के द्वारा ये कार्यक्रम रखवाया गया हो। 2024 का अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं पूरे देश में, कोई इस तरह का राजनीतिक एजेंडा तो नहीं इसके पीछे? ऐसा है, इसमें राजनीतिक मामला नहीं कोई भी है। राजनीति का कोई एक साइड में थोड़ी जाएगा होगा, राजनीतिक वाला होता कोई बीच में सेंटर में होता कहीं। ये तो एक अपनी समाज ने जागृत करने के लिए, समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पर मतलब चिंता मंथन करने के लिए ये वहाँ ये प्रोग्राम रखा है। इसमें ना राजनीतिक कोई एजेंडा है, ना राजनीतिक प्लेटफार्म है, ना किसी पार्टी का इसमें कोई वो अपना ये प्रोग्राम है कोई हो। नहीं, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से कुछ समाज के लोग ही इस तरह की बातें कर रहे हैं कि उन्होंने जो समाज के जिम्मेदार लोग हैं, कई सभाएं हैं, समाज की गुर्जर समाज की अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं, उनका कहना है कि हमें इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, हमारे को पहले इस कार्यक्रम को तय करने से पहले पूछा नहीं गया। ये किस तरह का विवाद हो रहा है? ऐसा है, हमारे जो ये चौधरी अंतराम जी है ना, ये सारी समितियों के समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो भी उस एरिया से, वहाँ से ज़्यादा परिचित नहीं है। हम भी नहीं इतने, हम भी 15-20 साल में ही उधर गया। अच्छा फिर प्रोग्राम करने रखने के बाद ही तो संपर्क करेंगे, वो संपर्क सबसे कर रहे, और फिर सारे समाज से एक लगत तो मतलब मैसेज दे नहीं सकता कोई भी, और कोई न कोई मतलब ये कह दिया तो चलता रहा। मतलब हर आदमी ने हर उसने लेकर, मतलब वो तो जब इकट्ठे होंगे वहाँ, जब भी तो जाएगा समाज का तो कोई दिशा देंगे, या समाज में कोई अपना कोई ऐसा निर्णय लेंगे, तो उन तो ऐसे मतलब सहयोग करना चाहिए इस बात में, भाई समाज के लिए कर रहे हैं, कोई पार्टी के लिए नहीं, कोई किसी एक विशेष आदमी के लिए नहीं, समाज के लिए है। भाई आज जैसे हम अपने महापुरुषों का सम्मान कराएं, हुए हमने देखे नहीं है, उनकी बात ही सुन रखी है, उनसे मतलब हमने प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने बीच में से भी ऐसे महापुरुष निकालो, तेरे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, कोई और है, जो सर्व समाज के हित की बात करे, सर्व समाज ने साथ लेकर चला है। जैसे पहला सर्व समाज की सेवा करके वह आज हमारे दिलों में है, आज हम उनका सम्मान करें, हम हालांकि वे देखे भी नहीं हैं, तो किसी न प्रयास समाज में, मतलब कोई न कोई ऐसी आत्मा का आदमी हो जो समाज ने सुधारने की बात करे, समाज ने आगे ले जाने की बात करे, यही कोशिश है वहाँ।
विधायक जी, जो लोग ये नाराजगी इस तरह की दिखा रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपका, जो कह रहे हैं कि उनको पूछा नहीं गया? भाई नाराजगी उन्हें नहीं करनी चाहिए, कोई किसी का पर्सनल प्रोग्राम तो यह है नहीं, किसी एक आदमी का प्रोग्राम नहीं है ये। इसमें सभी बुलाए गए हैं और सभी से हम निवेदन कराएं, भाई सभी अपने सुझाव दो आन का, भाई कैसे हम समाज ने अपने आगे बढ़ा सकें, कैसे समाज में से अपनी कुरीतियाँ हटा सकेंगे। तो ये सुझाव दो, और जब ये सुझाव देंगे जब भी तो मैसेज आएगा। शुरुआत करेंगे जब भी तो जाकर मंजिल पर पहुंचेंगे। शुरुआत ही नहीं करेगा कोई तो कैसे मंजिल पर पहुंचेंगे? क्या देश आजाद कोई पहले तो नहीं हो गया था? देश आजाद करने में भी सैकड़ों साल लगे। तो यही प्रयास हमारा है, अंतराम जी का है, और जितने हमारे साथी, हमारे जो समाज के शुभ चिंतक हैं, उनका सभी का यह प्रयास है भी हम अपने समाज ने किस तरीके से यहाँ मतलब एक जो यात्रा निकली थी, उन युवाओं का भी मतलब बहुत बड़ा मतलब एक मैसेज है कि बहुत शांति प्रिय तरीके से मतलब उसका यहाँ नहीं सारी स्टेटों में मतलब इस चीज़ का भी इतने लोग मतलब यात्रा निकालने के बावजूद भी कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं करा। यातायात वैसे ही आता रहा जाता रहा। तो इसका प्रशासन में भी बढ़िया मैसेज है। तो हमारी कोशिश भी जाए वो नहीं है, ये हमारी कोशिश तो ये है भी समाज में हम कैसे अपनी कुरीतियों ने इन्हें मतलब वो कराएं। और सभी से मेरा निवेदन हाथ जोड़ का है भी जितने जो साथी समाज के न मतलब तरक्की देना चाह, समाज में आगे बढ़ना चाह, प्रेरणा लेना चाह महापुरुषों से, उन सभी ने वहाँ अपने सुझाव देने चाहिए भाई किस क्या क्या हमारे बुराइयाँ हैं और ये कैसे हमारी ठीक हो सका। सभी इकट्ठे होंगे जब जो किसी की सोच कैसी है, किसी की कैसी है, कौन क्या सुझाव दे दे भाई ये चीज़ पर हम कैसे अंकुश लगा सकें, कैसे हम इस पर मतलब खरे उतर सकें। तो यही प्रयास है। अच्छा विधायक जी, आप कह रहे हैं कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन राजनीति के बिना भी तो समाज का किसी का भला नहीं हो सकता, और 2024 का चुनाव अगले साल होने हैं, लोकसभा चुनाव। तो कहीं ना कहीं आप लोग उस मंच से राजनीति की बात तो जरूर होंगी। तो ऐसा हो सकता है कि क्या कुछ लोगों के नाम पर सहमति भी बन सकती है वहाँ के, इनको समाज की तरफ से चुनाव मैदान में उतारा जाए, कुछ इस तरह का एजेंडा भी चलेगा क्या, या इस पर कोई बात नहीं होगी? ऐसा है भाई, राजनीति बहुत जरूरी है। राजनीति कोई कहीं करे, जहाँ जिसका से आप बनाओ राजनीति करो, बिना राजनीति के भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। पर वहाँ राजनीति वाला एजेंडा नहीं है, वहाँ तो सिर्फ और सिर्फ समाज मतलब समाज सुधारक मतलब समाज के लिए ही मतलब वहाँ ये अपने सुझाव देंगे। निमंत्रण सब ना है, कोई किसी पार्टी में है, अपने समाज का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, सभी समाज से मतलब वहाँ हमारा निवेदन है भी सभी समाज अपना सुझाव दो। हमारी जो है कुरीतियाँ हैं, कितनी जगहों में इस पर अपना प्रति बोझ पर मृत्यु बोझ पर बहुत ज़्यादा खर्चे करें। देखो शादी का मामला है, शादी में आदमी तैयारी कर ले 2 साल पहले, 4 साल पहले, कभी भी एक है ये अचानक मतलब बोझ पड़ा है। तो इसमें ऐसे में लोग मतलब देख हम देख एक दूसरे ने इतना करे, मैं उससे बड़ा करूँगा। एक का बहुत है, एक का नहीं है, और वो बिना बहुत के फिर अपने 2 बीघे खूट जोड़ से बच्चों के जिनका पालन पोषण कर रहे हैं उन्हें बेचकर वो मृत्यु भोज में लगाए थे, और फिर वो पछतावा उस बात के बाद। वे लोग चाह उन लोगों ने भी हमारे से दिया अभी एक प्लेटफार्म बनकर वहाँ से दिशावा करना सब चाह। एक देख हम देख मतलब अपने आप ने मतलब ये नहीं कर सकता, नीचा नहीं दिखाना चाहता कोई भी, मैं अपने आप करके अपने आप ने नीचा दिखाऊँ। समाज से कोई दिशा मिलेगी तो वो फिर उसने सपोर्ट हो जाएगी भी मेरे समाज ने कोई निर्णय लिया, मेरे समाज ने कोई इस चीज़ पर अंकुश लगाया, तो मैं समाज की शर्म करने के लिए ही नहीं मतलब इस काम न कर, यानी मैं भी कर लेता। अच्छा विधायक जी, ठीक है, आप सामाजिक विषयों पर वहाँ बातचीत करेंगे हरिद्वार में बैठ के, वो ठीक है, लेकिन जो अंतराम तंवर जी है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, वो भी एक पार्टी के, जो हरियाणा में एक पार्टी है उसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और आप भी उस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो आप दोनों को लेकर के सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं कि ये दोनों लोग ही जो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, गैर राजनीतिक कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? समाज पहले समाज है, समाज के लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई हम इलेक्शन लड़ना जाएगा हरिद्वार था, या अंतराम जी ने लड़ना इलेक्शन जाएगा हरिद्वार था? हम हरियाणा के हैं, हम हरियाणा में ही रहेंगे कि समाज के तो हैं। समाज तो हमारा रिश्ते नाते जितने भी हैं मैं सारी जगह हैं। बात ये है विधायक जी, आप दोनों एक ही पार्टी से जुड़े हैं, जो कार्यक्रम को लेकर जिन्होंने शुरू किया कार्यक्रम, तो आप इसलिए कह रहे हैं लोग कि दोनों एक ही पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है कोई राजनीतिक एजेंडा कहीं। ये क्यों, इसमें तो सारी पार्टियों के हैं, समिति में सारी पार्टियों के हैं, और फिर हम एक पार्टी के हैं, हमको गलत काम कर रहे हैं क्या? हम तो समाज सुधार के लिए बात कर रहे हैं। समाज सुधार के लिए भाई हर आदमी की पार्टी एक तरफ ने छोड़कर समाज पहले है। समाज ने मतलब हमें एक ऐसी दिशा देना चाह, शुरुआत करना चाह, और जी भाई समाज भैया आगे बढ़ा है, समाज दूसरे समाजों की भी सेवा करे, दूसरे समाजों का भी सम्मान करे, दूसरे समाजों ने भी साथ लेकर चला, जब भी जाएगा एक सिस्टम बना। तो राजनीति जिसने जहाँ करनी वहाँ करो,
जिसका जिसका जहाँ से हिसाब किताब बना है, एक समाज ने भी मतलब एहसास हो भी समाज के लिए भी ना कोई अच्छी बात सोचने की बात करी। अच्छा विधायक जी, आखिरी सवाल एक बार फिर वही, इस काम के लिए आपने हरियाणा में इतनी जगह छोड़ करके, यूपी की इतनी बढ़िया जगह छोड़ के, आपने एक बार फिर उस हरिद्वार को ही क्यों चुना? इसके पीछे की बात स्पष्ट करें आप। ठहले यार हरिद्वार पे तो कुछ हम हरिद्वार में प्रोग्राम कर रहे हैं, हरिद्वार सबका है। हरिद्वार में तो भी इतने करोड़ों लोग जाएंगे, वहाँ वहाँ आस्था है लोगों की, वहाँ से कवड़ लेकर आवेंगे। हम भी ना आए होंगे इस बार ना, ये लोग भी जोड़ से यहाँ आवेंगे, वे भी अपने मीटिंग भी कर लेंगे, वहाँ नहीं भी आवेंगे। वैसे भी तो जहाँ वहाँ सावन का महीना है रहा, सावन के महीने में सभी सोचे हैं भी हम भी वहाँ नहाकर गंगा में गोता मार का हुआ, तो भाई गए गए अपना समाज की मीटिंग भी हो जाएगी, अपना वहाँ गंगा में गोता भी मार लेंगे। ये इसके पीछे का एजेंडा है। तो ये हरियाणा के पूर्व विधायक चौधरी अर्जुन सिंह जी, जो गुर्जर सम्मेलन हरिद्वार के अंदर जो होने जा रहा है 30 जून को, उसके संयोजक भी हैं, सह संयोजक हैं। उनसे हमने बातचीत की। उन्होंने बताया कि गैर राजनीतिक कार्यक्रम है और समाज के जो ऐसे मुद्दे हैं, मृत्यु भोज है और दहेज प्रथा है, तमाम तरह की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर वहाँ चिंतन बैठक होगी और पूरे देश से गुर्जर समाज के गणमान्य बुद्धिजीवी लोग वहाँ उपस्थित होंगे और वो अपनी विचार रखेंगे। कुछ एजेंडा वहाँ